तो दिल्ली का चुनावी दंगल चल रहा है और नेताजी अपने मिशन में जुट गए हैं। कैसा चल रहा है उनका दंगल और उनके कैंपेन्स और क्या है उनका चुनावी प्लान, चलिए चलते हैं आतिशी मार्लेना के साथ एक कप चाय हो जाए। एक जो नया चेहरा आपको नजर आएगा वो आतिशी का है। इससे पहले वो चुनाव लड़ चुकी हैं ईस्ट दिल्ली से गौतम गंभीर के सामने। आतिशी, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बहुत बहुत धन्यवाद पुलकित। लेकिन आतिशी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये टिकट आप लोग जब देखते होंगे तो आपको लगता होगा ये टिकट कैसे मिलते हैं। कोई कहता है कि 5 करोड़ में बिक गया, कोई कहता है कि 1 करोड़ में बिक गया, कोई कहता है कि नहीं ये बड़े नेता के चाहते हैं इसलिए इन्हें टिकट मिल गया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इलाके में पकड़ अच्छी है इस नेता को इसलिए टिकट मिल गया। आपको किस लिए मिल गया? आई थिंक ओवरऑल अगर आप टिकट्स को देखिए तो टिकट जो ये सवाल था कि बहुत सारे चेंज हुए हैं, वो तो ज्यादातर आम आदमी पार्टी में सर्वे के आधार पर टिकट्स चेंज होते हैं। मुझे टिकट किस लिए मिला, पार्टी इस बारी शायद चाहती थी कि जो सारे लोग पार्टी में लंबे समय से काम करते आए हैं उन सबको इस बार पार्टी चुनाव लड़वाए कि आने वाले समय में चाहे विधायक के तौर पे हो चाहे अलग अलग भूमिकाओं में हो, एक स्ट्रांग टीम विधानसभा में आम आदमी पार्टी के पास खड़ी हो। अच्छा, ये जो सुबह सुबह की जो चाय होती है उस पर चर्चा के टाइम बहुत सारी चीजें सच्चाई में भी आती है। ये नेता, आपके बड़े नेता आपको बोलते हैं कि भाई आप वहां से चुनाव लड़ जाइए, या आप लोग अप्लाई करते हैं, या एक जो एरिया है वो खराब हो रहा होता है उसे सुधारने के लिए भेजा, क्योंकि आपकी पार्टी में तो ये है ना कि आपको अप्लाई करना पड़ेगा, फिर आपका सर्वे होगा कि लोग वहां के आपको पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और आपका बैकग्राउंड चेक किया जाएगा। हालांकि आपका बैकग्राउंड तो पार्टी से जुड़ा हुआ है तो चेक करने की जरूरत नहीं, लेकिन कैसे? देखिए, अलग अलग तरीके होते हैं टिकट जिसके पे दिया जाता है। मान लीजिए कि जैसे हमारी कुछ सीटें थी जो खाली थी, 4 सीटें थी जो हमने जीती नहीं थी, कुछ विधायक थे जिनको हमने डिस्क्वालीफाई कर दिया था, तो वहां पे फिर हमने लोकल एरिया में पता किया कि कौन ऐसे लोग हैं जिनको लोग जानते हैं, जिनकी जनता के बीच अच्छी पकड़ है। उन लोगों को फिर हमने रीच आउट किया कि अगर वो पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। एक ये तरीका होता है। दूसरा ये तरीका है कि अगर हम पार्टी के ही कुछ लोगों को अलग अलग सीटों पर लड़वाना चाहते हैं तो कौन सी सीट किसके लिए सूटेड है, कौन से एरिया में ज्यादा काम करने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, हालांकि आम आदमी पार्टी की सरकार ने और विधायकों ने काम काफी करवाए हैं, सब विधायक एक जैसे भी नहीं होते। कुछ एरियाज में हो सकता है ज्यादा अच्छा काम हुआ हो, कुछ एरियाज कमजोर हो, तो वहां पे पार्टी चाहती है कि अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखे कि उस एरिया में फिर हम काम अच्छे से कर सकें, चुनाव अच्छे से लड़ सकें और जीत सकें। अच्छा आतिशी, जिसका टिकट काटा गया आपकी वजह से, उनके सर्वे में क्या कमी आ रही थी? देखिए, कई विधायकों के सर्वे में ये कमी आ रही थी कि लोकल जनता को ये कंसर्न थी कि जितना लोगों के बीच में जाना चाहिए था उतना गए नहीं, जितने काम करने चाहिए थे वो किए नहीं। तो ये कई एमएलएज के सर्वे में ऐसी समस्याएं आ रही थी जिनकी वजह से कई एमएलएज के टिकट चेंज किए गए हैं। एक सीट है, क्योंकि लगातार चर्चा चल रही है कि भाई भारी जो लोग आए थे जो कांग्रेस से आए उस पर उन लोगों को आपने टिकट दे दिया। अभी पार्टी में आए, अभी 4-5 दिन पहले ज्वाइन कर रहे थे, वो तमाम लोग आ गए। और इलाके में ये चर्चा भी है कि भाई उसके लिए आपने 5 करोड़ ले लिए, 7 करोड़ ले लिए, 1 करोड़ ले लिया, 10 करोड़ ले लिया, 20 करोड़ ले लिए। तो वो पैसे कहाँ आपने संभाल के रखे हुए हैं कि कहाँ चुनाव में खर्च करेंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है। अभी कोई ये कह रहा था कि किसी टिकट के लिए 21 करोड़ रुपए लिए, मैंने कहा कहाँ गए? वो 21 करोड़ रुपए। देखिए, आम आदमी पार्टी जिस तरह से चुनाव लड़ती है ये सबको पता है कि बिल्कुल जिसे शू स्ट्रिंग बजट कहते हैं उसमें आम आदमी पार्टी हमेशा से चुनाव लड़ती आई है। देखिए, अगर करप्शन करनी होती है आम आदमी पार्टी को तो हमारी पार्टी सरकार में थी। करप्शन करना बहुत आसान होता है, गलत तरीके से पैसे रेज करना भारतीय पॉलिटिक्स में शायद बहुत आसान होता है। नहीं, लेकिन ये आरोप भी तो आपके विधायक ही लगा रहे हैं जो पहले आपके साथ जुड़े रहे हैं। अब आपने टिकट नहीं दिया, वहां से कांग्रेसी को टिकट दे दिया जो आपकी पार्टी में ज्वाइन कर गए। आरोप भी तो उन्हीं का, आप ही के साथियों का। मतलब देखिए, जिसका टिकट कटता है उसको कुछ दुख तो होता ही है, कुछ नाराजगी भी होती है, कुछ आवेश भी होता है, और उस आवेश में काफी सारी चीजें ऐसी कही जाती हैं जो उनको भी पता है सच नहीं है। हमारी पार्टी में हो सकता है बहुत कमियां हो, लेकिन हमारी पार्टी में भ्रष्टाचार नहीं है, हमारी पार्टी में टिकटों की खरीद फरोख्त नहीं होती है, हमारी पार्टी में तो ऐसे ऐसे लोगों को चुनाव लड़वाया गया। जैसे मैं ही खुद, जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ी तो पार्टी ने ये थोड़ी देखा कि आतिशी के पास पैसे कितने हैं, राघव के पास पैसे कितने हैं, दिलीप के पास पैसे कितने हैं। हमारे पास किसी के पास कोई पैसे नहीं है। हम तो पिछले इतने सालों से नौकरियां छोड़ के पार्टी में काम कर रहे हैं। तो अगर पार्टी टिकटें बेच के चुनाव लड़वा रही होती तो मेरे जैसे लोग कहाँ पे चुनाव लड़ते? इनफैक्ट पार्टी तो अपने कैंडिडेट्स को पैसे देती आई है चुनाव लड़ने के लिए। ये है आम आदमी पार्टी। अच्छा, ये चाय पे चर्चा हो रही है आतिशी, आप भी चाय लेके पी लीजिए क्योंकि सुबह से आपने भी कुछ नहीं खाया। लेकिन आतिशी, कुछ चीजें और भी हैं। आप पहले ईस्ट दिल्ली से गौतम गंभीर के सामने चुनाव लड़ रही थी, आप लोकसभा चुनाव लड़ी वहां पर, लेकिन आपकी जो पोजीशन रही वो 30 नंबर पर रही।
अब आप कालकाजी चली गई, तो ये लोकेशन आप बार बार चेंज कर रही हैं, तो एक तो वोटर समझ नहीं पाएगा कि भाई आप किस एरिया को का प्रतिनिधित्व करेंगी। आप कालकाजी गई हैं, ऐसा क्यों? देखिए, मेरा जो काम है एक तरह से आप देखिए पूरी दिल्ली में ही रहा है और पूरी दिल्ली में ही रेगुलरली सब एरियाज में आना जाना रहा है, खासकर स्कूलों में जो काम हुआ उसको लेके, पेरेंट्स से कॉन्स्टेंटली उठने बैठने को लेके। दूसरा, कालकाजी कई विधानसभाओं के बारे में सोच रहा था। कालकाजी में ये भी है कि एक स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हमने खोला है, शिक्षा का काम किया है, वहां पे कई नए स्कूलों की शुरुआत हुई है, आना रहा है, खासकर स्कूलों में जो काम हुआ उसको लेके, पेरेंट्स से कॉन्स्टेंटली उठने बैठने को लेके। दूसरा, कालकाजी कई विधानसभाओं के बारे में सोच रहा था। कालकाजी में ये भी है कि एक स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हमने खोला है, शिक्षा का काम किया है, वहां पे कई नए स्कूलों की शुरुआत हुई है। तो शिक्षा की दृष्टि से कालकाजी एक ऐसी विधानसभा रही है जहां पे बहुत काम हुआ है, तो इसलिए ये उचित लगा कि कालकाजी विधानसभा से चुनाव लड़ा जाए। वैसे आतिश जी के बारे में बता दूं, एजुकेशन पे बहुत काम करती रही हैं, तो क्या अगर आप जीत के आती हैं और पार्टी आपकी जीतती है तो क्या एजुकेशन मिनिस्टर आप बनेंगी क्या? ये बहुत भविष्य का जवाब सवाल है, लेकिन ये इंटरेस्ट का भी है कि आपका इंटरेस्ट बहुत रहता है उधर की तरफ। देखिए, मैं तो पार्टी के लिए, जब से पार्टी बनी है ना, आम आदमी पार्टी एक स्टार्टअप की तरह है। स्टार्टअप में होता क्या है कि हर इंसान को हर काम करना पड़ता है, जिसके लिए आपके पास कोई ट्रेनिंग हो या ना हो। इस पार्टी में आने के बाद मैंने हर काम किया है। मैंने कैंपेन को भी देखा है, मैंने मीडिया को भी संभाला है, बैठ के पॉलिसी और मैनिफेस्टो भी बनाए हैं, रोड शो और रैली भी प्लान करवाए हैं। तो जो पार्टी जिम्मेदारी देती आई है, फिर कई सालों तक एजुकेशन में काम किया, फिर पार्टी ने कहा लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो वो लड़ने चले गए। तो आने वाले समय में भी जैसी जिम्मेदारी पार्टी देती है वो सब वही करूंगी। अच्छा, मैनिफेस्टो भी आप तैयार कर रही हैं, हालांकि हमारा चैनल पहले बता चुका है कि मैनिफेस्टो में क्या क्या चीजें आप डालने वाली हैं, लेकिन ये आएगा कब तक? क्योंकि अब कैंडिडेट्स का डिक्लेयर कर दिया आपने 70 के 70, अब मैनिफेस्टो कब तक आएगा? आने वाले हफ्ते भर में आपको आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो देखने को मिल जाएगा। कुछ अच्छा नई चीजें के साथ? देखिए, इतनी अच्छी चीजें तो हम पहले से ही करते आ रहे हैं तो आई थिंक एक महत्वपूर्ण हिस्सा उसका ये है कि जो पुरानी चीजें हैं वो कंटिन्यू होंगी। 200 यूनिट बिजली फ्री मिलती रहेगी, अब 20,000 लीटर पानी फ्री मिलता रहेगा, महिलाओं को बस राइड की फ्री टिकट मिलती रहेगी, तो ये तो सब जारी रहेगा ही। लेकिन आने वाले समय में एक बहुत बड़ा एम्फेसिस होने वाला है दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास शहर बनाने में, चाहे वो रोड्स हो, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो साफ सफाई हो, चाहे वो ग्रीनरी हो। जब हम जैसे सोचते हैं लंदन के बारे में, टोक्यो के बारे में, न्यूयॉर्क के बारे में, तो हमारी ये इच्छा है कि दिल्ली का नाम भी ऐसे शहरों में आए। चाय पर चर्चा कर रहे हैं सुबह सुबह की, और आतिश हमारे साथ थी जो आप चुनाव लड़ेंगी।